हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए पसीना बहा कर पैसे कमाने के लिए किचन में चलते हैं। 10 बज गई थी तो मैंने अपनी क्लाउड किचन को ओपन कर दिया है। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन मेरा हो गया है, जिसमें कि हस्बैंड का नाश्ता, उनका टिफ़िन, चाय, मेरी वॉक, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, पूजा, एक्सरसाइज सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ 10 बजे किचन में अपने ऑर्डर्स प्रिपेयर करने के लिए। आज का मेन्यू मैंने बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि वही रोज़ के दाल चावल सब्ज़ी रोटी मैं नहीं दे रही हूँ। आज मैंने चेंज कर दिया और हर दिन ही मेन्यू जो है चेंज रहता है, ताकि कोई बोर ना हो, क्योंकि रिपीट ऑर्डर्स भी रहते हैं। सबसे पहले मैंने मिर्ची के टिपोरे छोंके थे, बट क्या हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि 5 थालियों में पूरे होंगे भी कि नहीं। हालांकि हो जाते, बट मैंने कहा ये तो हम यूज़ ले लेंगे और जो है दूसरी सब्ज़ी बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पे आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे। आज मैं बनाने वाली हूँ भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी। जो बॉइल्ड पोटैटोज़ होते हैं ना, उसको टमाटर की ग्रेवी में डाल करके, गरम मसाला डाल करके। लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा कम तीखा खाना बना रही हूँ, क्योंकि जो है जयपुर से बाहर से कुछ लोग 20-25 दिन के लिए आए हुए हैं। वो लोग हम लोग से थाली लेते हैं, उनको थोड़ा सा ना कम तीखा चाहिए। तो यहाँ पे आलूओं को छील कर कट कर लिया। यहाँ पे मैंने ये बेसिक मसालों के साथ साथ तेज पत्ता और जो है लौंग भी डाल दी थी। और जो बेसिक मसाले होते हैं ना, उनमें मैं जो है गरम मसाला और सौंठ का पाउडर भी जो है डाल दिया था। तो इस तरीके से मसाले जब पक जाएंगे तो हरी मिर्च और टमाटर की ग्रेवी मैंने डाल दी। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी, गरम मसाला देखो डाल ही दिया मैंने, है ना। इनको अच्छे से पका लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने भुना बेसन डाला है, ताकि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। फिर मैंने ये जो उबले आलू हैं वो डाल दिए। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़े से पकाए, ताकि ये कच्चे कच्चे से ना लगे। फिर मैंने ऊपर से पानी डाला है। तो इस तरीके से मैंने बनाई है। तो यहाँ पे थोड़ा मिर्च मसाला मैंने कम ही रखा है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है ये। और मुझे जो लगा था ना कि भाई मिर्ची के टिपोरे पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मेरे पास कैरी रखी थी, तो मैंने कहा चलो कैरी की लौंजी बना देते हैं। और साथ ही में मैंने बूंदी का रायता बनाया था। और आज मैं रोटी भी सादा नहीं दूंगी, मसाला रोटी दूंगी, क्योंकि ऑफिस से भी 2 लड़कियां लेती हैं और वो डेली लेती हैं मंडे टू सैटरडे, तो उनको भी मैं चेंज कर करके ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, उसमें सौंफ और कलौंजी डाली, इसमें जीरा राई नहीं डाली है मैंने। और यहाँ पे हींग डाल दी और मैंने डाल दी हल्दी। फिर जो कैरी है ना कट की हुई, और गुठली के साथ में ही डाल दूँगी। और बेसिक मसाले डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये जो लौंजी है ना, इनके ऑफिस में बहुत पसंद आई थी किसी को, कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी लौंजी खाई है कैरी की। और मेरी जो मिर्ची के टिपोरे हैं वो भी पसंद आते हैं। और जो मेरी करेले की सब्ज़ी है ना, वो भी इनके ऑफिस में बहुत पसंद की जाती है। और बैंगन की भी, ये मान लो सारी ही सब्ज़ियाँ पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया, उसमें हल्दी, नमक और मैंने डाल दिया मिर्ची पाउडर। और इसके बाद मैंने हींग डाल दी और फिर कसूरी मेथी मैंने डाल दी। आज मसाला रोटी बनाने वाली हूँ, इसी आटे की आप पूड़ियाँ भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने कलौंजी डाल दी। लेकिन अब क्लाउड किचन है और रेगुलर थाली है, तो उसमें पूड़ियाँ ऐसे मैं दे नहीं सकती इतनी सारी सब्जियों के साथ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा की पड़ जाएगी। तो मैंने अजवाइन भी डाल दी, जीरा भी डाल दी, इसको मिक्स कर लिया। जब आप एक सब्ज़ी बना रहे हो और फिर तो आप पूड़ी भी दे सकते हो रायते के साथ, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको पूरा सोच समझ के चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे कैरी की लौंजी में मैंने चीनी डाल दी। आप गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास गुड़ कम था तो मैंने चीनी डाल दी। यहाँ पे रोटियाँ जो है वो बेल लेते हैं, और ये रोटियाँ भी बहुत अच्छी लगती है, मिस्सी रोटी जैसी लगती है। इसमें आप हरा धनिया हो, प्याज हो, वो भी डाल सकते हो। तो ये दोनों सब्जियाँ तैयार हो गई हैं हमारी। और ये लौंजी तो देखो 2-3 दिन हम लोग काम लेंगे, क्योंकि अच्छी लगती है। ये रायता भी हो गया और ये मसाला रोटी में खूब बटर चिपुड़ दिया है मैंने। और अब जो है लगा लेते हैं थालियाँ 2। इसके बाद जो है ये पहले मैं इसके लिए राइडर बुलाती हूँ, क्योंकि ये दूसरी लोकेशन पे जाती है। और उसके बाद जो बाकी की 3 हैं वो दूसरी लोकेशन पे जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थालियाँ लगा दी हैं। और हर दिन मेरा मेन्यू जो है वो चेंज होता है। तो ये डिलीवर कर दी थी, फिर वो 3, है ना। इसके बाद ये था कोई 4-5 बजे का टाइम, और यहाँ पे मैं भिगो रही थी राजमा, दाल मखनी और जो है छोले। तो जो लोग बाहर से आए हुए हैं ना, तो उन्होंने पूछा था कि आपके कॉम्बो में, क्योंकि वो डेली ही रेगुलर थाली लेते हैं अधिकतर, तो उन्होंने पूछा आपके पास रेगुलर में क्या है। हमने उन लोगों को बोला था कि थोड़ा सा आप चेंज करना चाहें तो आप कॉम्बोज़ भी ले सकते हो। तो उन्होंने पूछा क्या क्या है, तो हमने बता दिया कि हमारी किचन में ये कॉम्बो।
तो अब तक में उनका ऑर्डर आया नहीं था, उन लोगों ने डिसाइड करके बताया था, तो लेकिन मैंने सारी चीज़ें भिगो दी थी धो करके, ताकि जो भी वो कहेंगे ना वो मैं बना दूँगी। मैंने सोचा था सिंगल ही कॉम्बो करेंगे कि भाई 4 इतने 4 ये 4 वो, बट ऐसा नहीं हुआ था। मिनी व्लॉग जो है वो बना दी, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है, तो पहले ही छींक दिया चूचू ने, तो टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं बड़े व्लॉग बना नहीं पाती हूँ। तो शाम का टाइम हो चुका है, आज क्या वार है, बुधवार है, और शाम का टाइम हो चुका है, और शाम के ऑर्डर्स हैं मेरे पास। और आज मैं थोड़ा खुश भी हूँ, और थोड़ा सा मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। खुश इसलिए कि थाली से हटके ऑर्डर्स हैं आज मेरे पास, है ना। थालियाँ बना बना के मैं भी क्या है कि पक चुकी हूँ इतनी थाली बनाती हूँ मैं, है ना। और अब जो है मेरे पास आज ऑर्डर है 2 इडली सांभर, है ना, 1 कढ़ी चावल, 1 राजमा चावल, और ऐसे 1 रोटी का, ऐसे। तो ठीक है, कुछ नया बनाने में भी अच्छा लगता है ना, वही दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, तो उससे मैं भी बनाते बनाते पक जाती हूँ। तो ये जो नए ऑर्डर्स हैं, तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब तक में ऑर्डर कंफर्म हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने क्या है कि 2 प्लेट इडली सांभर थी, तो मैंने अरहर की दाल भिगो दी थी। थोड़ा थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि हम लोग भी यार चख ही लेते हैं। यहाँ पे इडली भी मैंने ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि मुझे भी पसंद है, और नेक्स्ट डे हम लोग फ्राई करके खाते हैं, अच्छी लगती है। सूजी ली थी, रवा इडली ही मैं अपनी किचन में रखती हूँ, वैसा वाला बैटर नहीं रखती हूँ, उसके ख़राब होने का डर रहता है। तो क्लाउड किचन में हमेशा आप ऐसी चीज़ें रखें जिनके ख़राब होने का डर ना हो, तो वही चीज़ें मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्च धनिया भी मैंने डाल दिया था, नमक डाल दिया था, छाछ डाल दी थी, और पानी और डाल दिया था। इसको एक बार ढक कर के रखूँगी, फिर इसमें तड़का भी लगाऊंगी। तो रवा इडली और सांभर जो है 99 के, जितने भी कॉम्बोज़ है ना वो 99 के। चाहे तो राजमा चावल ले लो, चाहे तो छोले चावल ले लो, चाहे तो कढ़ी चावल ले लो, चाहे तो इडली सांभर। इडली में 4 पीस जाते हैं। यहाँ पे मैंने राइस ले ली थे, और ये बॉईल होने रख दिए थे। 2 थालियों में जाएंगे, क्योंकि एक कढ़ी चावल का था और एक राजमा चावल का, तो दोनों के राइस एक साथ बन जाएंगे। फिर मैं कढ़ी जो है वो बना रही थी, छाछ डाल के 1 कटोरी से ज़्यादा ही बनाई थी मैंने। तो कढ़ी छोंक दिए, फिर मैं इसके पकोड़े भी बना करके और तैयार कर दूँगी। यहाँ पे मैंने चना दाल वगैरह का, हींग का, राई का, कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया था। ऐसी इडली ना बहुत अच्छी लगती है। और फिर जो है ये देखो किचन की ये हालत हो गई है। तो ये भी साथ साथ में हेल्प कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं कर रहे थे। इन्होंने आटा लगा दिया था और टमाटर की प्यूरी बना दी थी। और बर्तन करना तो इनको बस शायद पसंद ही है, लाख मना करने के बाद भी ये बर्तन कर ही देते हैं। तो गाइज आज पूरे दिन से बैंड बजी हुई है मेरी, और अभी और ज़्यादा बैंड बजी है, क्योंकि ऑर्डर्स अलग अलग हैं। तो अभी बीच में 1 थाली का और ऑर्डर आया है, जिसमें कि 1 थाली है और 5 एक्स्ट्रा रोटी है। 5 तो मसाला रोटी है और 5 सादा रोटी है। तो मेरे को धक हो रहा है कि मैं कैसे है ना ये कंप्लीट कर पाऊंगी। कढ़ी हो गई है, चावल हो गए हैं, इडली हो रही है, सांभर बनाना है, राजमा बनाना है, रोटियां बनानी है। तो भाई साहब स्तर पर काम चल रहा है, आटा गूंथ रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन ही ऐसा होता है। देखो दुकानदारी में भी ऐसा होता है कि किसी दिन धंधा अच्छा चलता है, किसी दिन मंदा चलता है ना। तो हताश नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा अभी तक खैर कोई दिन खाली नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो लोग करना चाहते हैं ना क्लाउड किचन का काम, और जिनको ऑर्डर्स नहीं आते, तो वो हताश ना हो, एक दिन ऑर्डर्स आएंगे। आज एक इंक्वायरी आई थी 50 थाली की 50 थालीज की बल्क ऑर्डर्स के भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैंने रील्स डाली तो कई इंक्वायरीज आ रही हैं। चावल हो गए। तो गाइस ये देखिए कढ़ी हो गई है, कढ़ी की पकौड़ी हो गई, राजमा मैंने बॉईल कर लिया, सांभर हो गया, वो इंस्टेंट वाला बनाया, इडली जो है बना ली है मैंने नीचे, है ना, नीचे रख दी है, राइस हो गए, और अब मुझे राजमा बनाने हैं, तड़का लगाना। तो 9 तपा अभी चल रहा है, और 9 तपा में तर बतर होते रहते हैं, ऐसे में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करने को तैयार है वो ही जो है क्लाउड किचन का काम करे, क्योंकि किचन रोज मैं समेटती हूँ, रोज 2 टाइम बिखरती है, तो बहुत ज्यादा मेहनत है। और जो भी जितना भी प्रॉफिट होता है ना, वो मेहनत का प्रॉफिट है। सो गाइस राजमा हो गई, सांभर हो गया, इडली हो गई, कढ़ी हो गई, चावल हो गई, इडली वाली चटनी हो गई, है ना, आलू की सब्जी बना दी, आलू टमाटर की झोल वाली, क्योंकि एक थाली में मुझे देनी है। रोटियां बना रही हूँ सादी, फिर मसाला, और क्या बनाया है, ये सब कुछ अधिकतर हो गया है। एक देंगे और फिर सारी बाकी देंगे।
गाइस अब मैं पैक कर रही हूँ सामान क्या थालियाँ जो भी इडली सांभर राजमा चावल कढ़ी चावल। आज किचन में जगह नहीं है बिल्कुल भी और बर्तन भी पूरी किचन के हो जाएंगे। सो ये हमारा इडली सांभर कॉम्बो है। हालांकि इसकी पैकिंग हम चेंज कर देते हैं। कॉम्बो दूसरी होती है लेकिन मैंने ये वाली थाली दे दी है एक्स्ट्रा सांभर के लिए। इडली सांभर के लिए यही जाती है। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी तैयार हो गई थी, मेरी नहीं नारियल की चटनी तैयार हो गई थी जिसमें नारियल मूंगफली है ना और धनिया पुदीना हरी मिर्च ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ। इडली सांभर चटनी सब कुछ मस्त बना था। और ये मैं लगा रही हूँ राजमा चावल वाली थाली। राजमा तो क्या ही मस्त बने थे यार, क्योंकि मैंने इसमें क्रीम भी डाली थी। कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। प्याज वाले पकोड़े की मैंने कढ़ी बना के उनको दी थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर 4 थालियाँ तैयार हो गई हैं। 4 कॉम्बो हैं। ये कढ़ी चावल का है, ये राजमा चावल है और ये इडली सांभर के 2 इडली सांभर और चटनी। और इसको बनाने में जो मेहनत लगी है ना इस गर्मी के टाइम में, खैर। और इसके अलावा एक थाली और है, वो भी अभी पैक होगी, रेगुलर थाली। तो गाइस तैयार हैं ऑर्डर्स। 4 थालियाँ हैं, 2 एक्स्ट्रा रोटी हैं उनके पैट के लिए। और राइडर सीधे रात को बाहर निकली हूँ, शाम को 8 बजने वाले, 8। राइडर आए हुए हैं शायद। हाँ जी, तो 4 कॉम्बो थाली पैक करने के बाद अब हमारी एक रेगुलर थाली पैक हो रही है, जिसमें उसने 4 मसाला रोटी और 5 सादा रोटी मंगवाई है। तो ये पैकिंग चल रही है। भैया आज ये जो है पैकिंग वो खुद लेने आ रहे हैं, अलग से डिलीवरी नहीं लगा रहे, पास में रहते हैं इसलिए आ रहे हैं।